आज मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए, योर ऑनर, कि हमारे इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर अपने युवा अवस्था तक किसी ना किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में, योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी, किसी को पैसा बनाने का साधन, किसी को अपने कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी, तो किसी को टीआरपी। पर मुझे, योर ऑनर, इस बच्चे में एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, जो अपने लिए आवाज उठाना जानती है, अपने लिए लड़ना जानती है। यह बच्ची उन तमाम बच्चों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट पे अपनी नजरें गड़ाए बैठी हैं। पर हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस घूम फिर के धर्म 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 से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इस पूरे संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुकर्म पाप, जो आदमी कभी जाने में कभी अनजाने में किसी ना किसी तरीके से करता है। उसका निवारण भी पश्चाताप करके, माफी मांग के या किसी ना किसी तरह से भुगतान करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। उसकी भी किसी ना किसी हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए था। आप उसे महापाप क्यों मान रहे हो? इस पर शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर भी देता अगर वो रावण बन के सीता जी का अपहरण करता, लेकिन उसे साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पे सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। तो योर ऑनर, ये रावण है, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। इसने मेरे और हम सब के महादेव के साथ विश्वासघात किया है। उनका नाम इस्तेमाल करके एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी।